बायोडाइवर्सिटी के प्रीवियस सेक्शन में हमने कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की वैल्यूज क्या होती है डेली लाइफ में, वो देखा। आज हम डिस्कस करेंगे कि लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल में बायोडाइवर्सिटी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। दुनिया में लगभग 18 लाख स्पीशीज अवेलेबल है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है और नोटिफाइड भी है। फिर भी वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अर्थ में पौधों और पशुओं की संख्या 1.5 से 2 अरब तक हो सकती है, या हम सिंपली ऐसा कहें कि बहुत सारी प्रजातियों का खोज होना अभी बाकी है। ये देखा गया है कि दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी रिच राष्ट्र हैं, वो ज्यादातर दक्षिण के राज्य हैं और वो सभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ है बायोडाइवर्सिटी का, वो नॉर्थ साइड के स्टेट्स में हुआ है, और नॉर्थ जो है वो वास्तव में डेवलप्ड कंट्रीज है। तो लोगों ने ये समझा, ये चीज को क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हुई सभी की कि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम एक नेचुरल रिसोर्स की तरह हमको यूज किया जाना चाहिए और उसको इस तरह से नोटिफाई करना चाहिए। अगर हम ध्यान दें तो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में भी 84 करोड़ योनि का वर्णन होता है, जिसका अर्थ है कि इस संसार में एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको मिलाकर के 84 लाख योनियां होती हैं। अभी के अनुसार इस वर्ल्ड में कंप्लीट अगर देखा जाए तो 16,04,000 स्पीशीज हैं, और इस स्पीशीज में मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल्स पूरे के पूरे आ जाते हैं। अब आगे आते हैं, कंजर्वेशन और सस्टेनेबली कैसे यूज किया जाए इस गॉड गिफ्टेड बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी को हमको लोकल से लेकर के ग्लोबल लेवल तक लेके जाना है, लेकिन वो किस फॉर्म पे? एक सस्टेनेबल और कंजर्वेटिव फॉर्म पे। ग्लोबल एग्रीमेंट बहुत सारे हुए हैं। इसमें एक जो 1992 में जो एग्रीमेंट हुआ था, उसको हम शॉर्टली जानते हैं CBD, जिसका इलेबरेटिव फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इस कन्वेंशन में 196 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और ये अब तक का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल एग्रीमेंट है। ज्यादातर बायो रिच नेशंस जो हैं वो इक्वेटर में आते हैं। अगर हम मैप को देखेंगे तो इक्वेटर में, ग्लोब को देखेंगे तो जो इक्वेटर रीजन में आने वाले स्टेट्स हैं, जैसे चाइना, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे जो राष्ट्र हैं उनमें रिच बायोडाइवर्सिटी है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में 80% बायोडाइवर्सिटी है, और 80% बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन अगर उसका लैंड रेशियो देखें, पूरे भूभाग का लैंड एरिया देखें तो मात्र 7% है। यहाँ मेराइन डाइवर्सिटी, समुद्री डाइवर्सिटी जो है वो टेरेस्ट्रियल डाइवर्सिटी से ज्यादा अच्छी है। अब आते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी या राष्ट्रीय जैव विविधता में। तो ग्लोबल की बात करने से हम एक क्यूमुलेटिव लेते हैं, और जहां हम नेशनल की बात करते हैं तो जिस राष्ट्र की जैसी जियोग्राफिक लोकेशन है, जैसा उसका वेजिटेशन है, जैसा क्लाइमेट है, जैसा हैबिटेट है, उस और बाकी सब फैक्टर्स, उसी के अकॉर्डिंग वहां के फ्लोरा और फौना है। अगर हम इसको इंडिया के बारे में सोचें तो हम देखेंगे जो हिमालय रीजन में रहने वाले एनिमल्स हैं, जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल हैं, और जो नॉर्मल प्लेन रीजन में रहने वाले एनिमल, तीनों के स्किन में या स्ट्रक्चर में फर्क होता है। कारण क्या है कि हिमालय में ज्यादातर जो एनिमल्स हैं उनमें फर बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि उनको हीट से बचाव करना होता है। लेकिन प्लेटो रीजन में, जो प्लेन रीजन में, मैदानी भाग में जो है, उनके बालों पे, उनके स्किन पे बहुत फर या बाल नहीं होते। और डेजर्ट जो कैमल है उसका स्ट्रक्चर अलग रहता है। तो इस तरह से जैसा क्लाइमेट होगा उसके अकॉर्डिंग वहां के फ्लोरा और फौना होंगे। इसके लिए नेशनल लेवल पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनती है, पॉलिसीज बनती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। इसमें सबसे रिमार्केबल जो है वो ईयर 2002 में नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। इसमें ये देखा गया है कि 1,08,276 स्पीशीज हैं, जिनमें बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट, एनिमल सब कुछ आ जाते हैं,
और अगर इनका हम रेशियो देखें, परसेंटेज देखें, तो इनमें 21.2% फंगस आते हैं, 13.9% फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं और 49.3% इंसेक्ट्स आते हैं। ये पूरे या कि फिर सिम्बायोटिक फॉर्म में होते हैं या पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। पैरासिटिक का मतलब है ऐसे एनिमल या प्लांट्स जो अपने लाइफ सर्वाइवल के लिए पूरी तरह दूसरों के ऊपर निर्भर हो। उनसे जो होस्ट प्लांट है उससे कुछ फायदा नहीं होता है उनको। लेकिन म्यूटलिज्म का मतलब है कि जो होस्ट प्लांट है वो तो दूसरे प्लांट्स पे काम करेगा, लेकिन जो दूसरे हैं वो भी अपने होस्ट को कुछ ना कुछ देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो नाइट्रोमोनस बैक्टीरियाज है, जो रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं डाइकोटिलेडन्स के। चना, मटर, सेम इस टाइप के पौधों की जड़ में छोटे छोटे नोड्यूल्स रहते हैं। वो नोड्यूल्स पौधों को नाइट्रोजन देते हैं और उसके बदले पौधे से फूड मटेरियल लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है म्यूटलिज्म का। अगर हम इंडियन वाइल्ड लाइफ ब्यूटी देखें तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं और वर्ल्ड फेमस है, जैसे इंडियन बाइसन, इंडियन बफेलो, नीलगिरी गाय, चौसिंगा, चौसिंगा मतलब जिसकी 4 सींगे हो। लायंस में अगर देखें तो गिर फॉरेस्ट में पाए जाने वाला इंडियन गिर लॉयन और सुंदरबन में पाए जाने वाला बंगाल टाइगर, ये बहुत ही फेमस है। और जैसा हमको मालूम है हमारे देश का राष्ट्रीय पशु टाइगर है और राष्ट्रीय पक्षी पिकॉक है। अगर हम कॉमन फ्लोरा और फौना की बात करें जो इंडिया में अवेलेबल है, तो फौना मतलब जो एनिमल लाइफ है उनमें 75,000 नोन स्पीशीज है, 2,000 उनमें फिशेस आते हैं जो मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर में है, 12,000 बर्ड्स हैं जो स्काई में फ्लाई होते हैं, 140 स्पीशीज उसमें एम्फीबियंस की है, 420 यहाँ रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, 340 मैमल्स पाए जाते हैं, मैमेलियन स्पीशीज पाई जाती है। इस तरह से 50,000 के लगभग छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स, रेंगने वाले इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें प्लांट किंगडम की, फ्लोरा की, वेजिटेशन की, तो अगर हम इसको ज्योग्राफिकल लोकेशन के अनुसार से डिस्कस करें तो जो ऊपर का रीजन है हिमालय, वहां से अगर स्टार्ट करें तो हिमालय की तराई रीजन में साल, सिल्क कॉटन, जाइंट बैम्बू इस टाइप का वेजिटेशन है। जो हाई एल्टीट्यूड है हिमालय के वहां पे कोनीफेरस, पाइन, अल्पाइन ऐसे ट्रीज पाए जाते हैं। ऐसे ट्रीज कोनीफेरस नाम से क्लियर है कोन शेप्ड के होंगे, कोन शेप के होंगे तो उनपे बर्फ गिरने का असर ज्यादा नहीं होगा, पेड़ में बर्फ रुकेंगे नहीं। ईस्टर्न हिमालय में जाएं तो यहाँ के रीजन में ओक, फर, जोनिफर, लाइकेन, ऑर्किड इस टाइप का वेजिटेशन दिखाई देता है। पेनिनसुलर रीजन में जाएं, अगर नीचे के साइड से पेनिनसुलर रीजन में जाएं तो यहाँ चौड़े पत्ते वाले पेड़ दिखाई देंगे जैसे साल, टीक। डेजर्ट एरिया में जाएं तो वहां पर फ्लैशी ट्रीज दिखाई देंगे, वहां ट्री नहीं होते ज्यादातर, वहां बबूल, कैक्टस इस टाइप के रहते हैं जिनके लीफ जो है वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, कांटों में बदल जाते हैं। क्यों कांटों में बदल जाते हैं? ताकि उस पेड़ से थ्रू रेस्पिरेशन वाटर लॉस ना हो। ये नेचर ने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत अच्छा एडॉप्टेशन दिया है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अगर आए तो यहाँ पर मॉस, फर्न, लाइकेन, कार्डेमम, जिंजर इस टाइप की स्पीसीज देखने को मिलती है। तो ये थी कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी, लोकल, नेशनल और ग्लोबल रीजन।